मुझे शांति का अनुभव हुआ है। उससे पहले मेरी कोरोना में मेरी माता जी का देहांत हो गया था और मैं बहुत टूट गई थी मदर इन लॉ का। और उसके बाद जब से मैंने आपकी कथा सुननी शुरू करी तो मुझे मन में बहुत शांति हुई और मैं आपसे मतलब बहुत जुड़ चुकी हूँ। और अब 2 साल बाद आज यहाँ आने का मुझे मौका मिला और आपका दर्शन करने का। मेरा प्रश्न ये है कि एक होता है कि जब हम मर रहे होंगे तो जो हमारे मन में होगा वही हमें गति प्राप्त होगी, जो मति सो गति। जैसे उन्होंने भरत जी ने मृग का वो किया था तो उनको मृग की। लेकिन यदि हम किसी मतलब इंसान का लेंगे, मतलब पुरुष का लेते हैं तो पुरुष की गति मिलेगी या किसी मतलब जानवर की या कोई भी 84 लाख। कोशिश करनी चाहिए कि हम भगवान का चिंतन करते जाएं। फिर तो यही है कि जिस वस्तु का आप चिंतन करेंगे, मृग का करने से मृग, मनुष्य का करने से मनुष्य, फिर वो जो करते जाएंगे उस योनि को प्राप्त होते जाएंगे। इसलिए कोशिश यही हो कि हम भगवान का अहरनिश नाम जपें। अभी से ये थोड़ी सोचना चाहिए मरने में ही, मरने के समय ही जपेंगे। नहीं, अभी से नाम तो अभी जपना से शुरू कर दिया। अभी से भगवत चिंतन स्टार्ट करो, काम करो, प्रसन्न रहो बस, और भगवान कृपा करेंगे। एक प्रश्न सर, आप जो बताते हैं कि राम जी ने जब राम सेतु का निर्माण किया था तो सीता जी को रावण ही लेके आए थे, तो वो सीता तो परछाई वाली सीता थी, तो उससे कोई मतलब वो समझ नहीं आई मुझे बात, वो चीज़। ये बात शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है कि रावण लाया था। अच्छा। मैंने ये बात ये कही थी कि ये बातें केवल सुनने और कहने में आती हैं, पर इनका शास्त्र में कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है कि रावण माता सीता को वापस लाया, रावण के द्वारा रामेश्वरम भगवान की स्थापना हुई। ये बात कहीं लिखी नहीं है, पर परंपरागत कही गई, सुनी गई, तो सुनी बात है, प्रमाणित लिखित में नहीं है। इसलिए मैंने ये बात इसलिए सुना दी थी कि भाई सुनी बात है, सुन लो, बाकी ये बात प्रमाणित नहीं है। उस समय राम जी ने जो भगवान पूजा किया, उस समय ब्राह्मणों को बुलाकर अभिषेक कराया, पूजा की, प्रतिष्ठा कराई। रावण नहीं आया, पर बात चूंकि परंपरागत कही गई तो हमने सुनाई। और यदि रावण ये बात सही भी हो कि रावण लाया भी था तो दोष नहीं है, क्योंकि वो समय तो माता सीता के रूप में थी ना, वो माता सीता के रूप में थी और वो भगवान की होने वाली पत्नी भी थी, तो कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री नारायण। जय श्री नारायण। मेरा ना पढ़ाई पे मन नहीं लगता। फिर कहाँ लगता है बेटा आपका मन? क्या करते हैं? मोबाइल चलाते हो? देखो मोबाइल चलाने से आपको चश्मा लग गया ना, इसलिए मोबाइल कम चलाओ, पढ़ाई पे क्यों नहीं होता? जैसे हमारी दादी को तो हम लोग देखे नहीं है, पर हमारी दादी की जो बहन है वो हमारी दादी लगती है, तो बोली कि हमारे यहाँ जो हमारी बहन नहीं की, कभी नहीं हुआ उनके यहाँ, तो आप लोग कैसे कर लेंगे? अब कारण नहीं पता है किस कारण उनके कोई मर गया होगा ना, शायद यही हो कारण। तो भाई जब कोई मर गया तो उस दिन झूठ बोलना छोड़ा, कपट करना छोड़ा, गलत काम करने छोड़े, अच्छे काम क्यों छोड़ना है मेरे भाई? बुरे काम में ब्रेक दो, बुरे काम खत्म करो, जी। अच्छे काम ना रोको। जन्माष्टमी साल भर का पर्व है, मनाओ, तो इच्छा अंदर से रहता है जन्माष्टमी करे, मनाओ, आराम से मनाओ। पर बुरे काम, ये जो पुरानी परंपराएं हैं ना, ये सारी परंपराएं बंद करो। हर परंपरा सही है ऐसा नहीं है, कुछ परंपराएं गलत चली आ रही हैं, हम उसे फॉलो करते जा रहे हैं। हम लोग कर सकते हैं जन्माष्टमी। हाँ बिल्कुल करना ही चाहिए। जैसे हमारी माता जी है वो भी मना करती है, जब कोई नहीं किया, हम लोग के यहाँ नहीं हुआ तो कोई नहीं किया भाई, वो मूर्ख हैं। तो वो मूर्ख थे हमारे बाप दादे, तो हम भी मूर्ख हो जाएं, क्योंकि भाई हमारे बाप दादे मूर्ख थे। भाई नंद बाबा इंद्र की पूजा करते थे, भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद कराई, ये गलत है। गिरिराज जी का पूजा कराने का और नई परंपराएं लागू करने की बात कही। जो गलत था उसे भगवान ने बंद किया, तो जो गलत है उसे आप और हम इसलिए तो बंद करें क्योंकि भगवान ने मैसेज दे दिया कि गलत परंपराएं बंद करो, सही स्टार्ट करो। एकादशी करो, रामनवमी करो, कृष्ण, अब लोगों को तो काम मरना, भाई सब तो मरेंगे एक दिन। एकादशी को मरना श्रेष्ठ होता है ना, तो उस दिन तो खुशी मनानी चाहिए कि इस तिथि को ये मृत्यु को पाया, अब उस दिन ही व्रत छोड़ दो। एक मरा और 17 लोग व्रत करना छोड़ दिए, ये तो बड़ा पाप हो जाएगा। इसलिए अच्छे काम पकड़े रहो, बुरे काम छोड़ो।
ठीक है, सबको माइक दो। और महाराज जी लड्डू गोपाल लिए रहे नामकरण। अभी अंदर बैठेंगे, नामकरण करेंगे। महाराज जी जैसे तंबाकू गुटखा खाती है तो हम बहुत बोलते हैं, छोड़ती नहीं है, तो अरे कुछ मैया प्रण- बात कराओ, कुछ प्रण आप ले लीजिए। कौन सा गुटखा खाती हो मैया? कमला पसंद बाहर। अरे बात कराओ, दाने दाने में केसर का दम। राधे राधे गुरुजी। अभी भी भरी हो मैया? नहीं, हाँ, आज व्रत है, गणेश चौथ है ना, इसीलिए। तो आज नहीं खाएंगे गुटखा, तो कल खाओगी? पता नहीं। क्यों? अच्छी चीज है गुटखा खाना, नहीं। फिर काहे खाती हो? अच्छा, वो हीरो लोग प्रचार करते हैं तो उन्हीं को देख के खाने लगी हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर गुरुजी व्रत रहते तो नहीं मन करता है, वैसे जैसे खाना खा ली तो ऐसे कहता है कि एक खा ली। अरे लौंग खा लो, इलायची खा लो, गुटखा बताओ खाते हो, कितनी गंदी चीज है, कैंसर हो जाएगा। फिर बच्चे आपके, उनको भी खवाओगी गुटखा? नहीं, फिर बच्चों के लिए हानिकारक है कि लाभदायक है? हानिकारक है। तो आपके लिए कैसे लाभदायक हो सकता है? वो सही फिर बात है। छोड़ दो ये सब गलत काम। नहीं, ठीक है। और गुरुजी ये जो जन्माष्टमी बारे पूछे हैं, तो वो उस दिन तो उनकी मतलब मेरी चचिया सास की बेटी का डेट हो गया, तो इसलिए नहीं हो रहा है। हाँ तो हो जाएगा, डेट तो होनी है किसी ना किसी हाँ, तारीख को। तो गुरुजी कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मेरे बड़े वाले बेटे का भी मन है कि जन्माष्टमी सबका देखता है, सजता है, तो उसका भी मन करता है सजाने करना का। है, करना है, करना है, ठीक है। व्रत भी रह सकते हैं गुरुजी? व्रत भी रहो, पूजा भी करो, उत्सव भी मनाओ, खूब करो। ठीक है गुरुजी। ये मेरा छोटा वाला बेटा है, बहुत गुस्सा करता है। पहले आप मुझे वचन दो कि गुटखा नहीं खाओगी, प्रॉमिस करो। वचन दे। क्या नाम है आपका? सोनी। सोनी। बोलो, मैं सोनी मैं सोनी, आपको वचन देती हूँ, मैं आपको वचन देती हूँ, बिहारी जी के धाम में बिहारी जी के धाम में अब से अब से कभी कभी मैं गुटखा नहीं खाऊंगी। नहीं खाऊंगी। क्या नहीं खाऊंगी? गुटखा नहीं खाऊंगी। सही, पालन करना इसका। ठीक है गुरुजी। हाँ, और जब खाने का मन करे लौंग खा लो, थोड़ी इलायची खा लो। गुरुजी ये मेरा भाई भी आया है साथ में। ये कोई भी दिन नहीं देखता है गुरुजी, अंडा हमेशा खाता रहता है। बात कराओ, अब तुम गुटखा खाती हो तो जैसी बहन वैसी भैया। गुरुजी अभी हम बोले कि बैठे रहो, तो करा तुम मेरे बारे में कहोगे, तुमको बताएंगे। बात कराओ भैया से। ये आया है, देखिए। खड़े हो जा मेरे भाई। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? ईशु। हाँ, ईशु। ईशु। तो गुटखा क्या, वो अंडा क्यों खाते हो? कभी कदा खा लेते हैं। बताओ, अंडा खाने से क्या होता है? अब ये तो नहीं पता। फिर भी खाते हो? कोई कहेगा नाली का कचरा खा लो तो नहीं खाएंगे। नहीं खाएंगे। तो ये अंडा मतलब मुर्गी का बेटा, बच्चा, उससे बच्चा निकलता कि नहीं मुर्गी का, यदि आप ना खाते तो बताओ, किसी माँ का बेटा आप निगल गए, सही है? नहीं। क्यों इस हत्या का पाप लाद रहे हो? क्या खाने को रोटियां नहीं हैं? क्या दाल चावल सब्जी हमारे देश में भगवान ने कमी कर रखी है क्या? खूब दे रखा है, खाओ अच्छी चीज़ें। क्यों उल्टी सीधी चीज़ें? लोग कहते हैं अंडे में प्रोटीन होता है। अरे अंडे से ज़्यादा प्रोटीन तो दूध में हो जाता है, दालों में खूब सारा प्रोटीन है। दालें खाओ, दूध खाओ, दही खाओ। क्यों जी, अंडे में क्या रखा? मेरे भाई ये बहुत गलत बातें हैं। हम भारतीय, हम हिंदू लोग तो ना खाएं, हम सनातनी तो ना खाएं, जमाना तो सुअर खा रहा है। तो अज्ञान है वो, उनको अज्ञानी है वो, जानते नहीं है कुछ, खा रहे हैं। आप और हम तो ना खाएं जी। ठीक है। यदि आप हिंदू होके, सनातनी होके अंडा खाएं, मांस खाएं, तो लोग क्या कहेंगे? अरे हिंदू भी तो मांस खाते हैं। हम हिंदुओं की पहचान ही यही रही है कि हम जो मांस इत्यादि से दूर रहते हैं उन्हीं को हिंदू कहते हैं। बुराई से दूर रहते हैं, गलत कामों से दूर रहते हैं, वही तो हिंदू है। ठीक है। महाराज जी इनका पूजा पाठ में मन नहीं लगता है। अब खाएंगे, जब अंदर सब कचरा भरा पड़ा है तो मन अशांत है, शुद्धि हो अंदर से तब ना मन लगेगा। गुरुजी प्रणाम जी। सूरज चौधरी जी यूट्यूब पर
ऑनलाइन अपना सवाल पूछ रही हैं। गुरुजी प्रणाम। पितृदोष का कैसे पता करें, उसके क्या लक्षण होते हैं और उसका क्या उपाय है? जब आपके जीवन में आपके पितर पूर्वज, आपके पिता, दादा, दादी सपने में आने लग जाएं और वो यदि आपको परेशान नजर आए, समझ लेना कि वो आपसे मोक्ष की कामना कर रहे हैं। तो उनके निमित्त भागवत जी की पोथी पाठ इत्यादि करा देने से उनकी सदगति हो जाती है। कई बार पितृदोष होने के कारण संतान की वृद्धि रुक जाती है, बहू के बेटा नहीं होता, क्योंकि पितृ लोग चाहते हैं कि आप उनके नाम से कुछ पुण्य करें, उनकी सदगति हो, नहीं करते तो वो रूठ जाते हैं। इसलिए करना चाहिए उनके निवारण के लिए प्रयास। पुष्पा मैया जी दिल्ली से, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी क्या अपने जीते जी पोथी पाठ करवा सकते हैं और अपना फोटो पोथी पाठ में लगवा सकते हैं? हाँ, अपने लिए तो पोथी पाठ करा सकते हैं, फोटो लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप हैं, है ना। तो फोटो उनकी जिनकी जो नहीं होते, बाकी आप हैं तो आप अपने संकल्प से कराइए, आपको उसका फल मिलेगा। मरने के बाद कोई कराए ना कराए, इसलिए अपने जीते जी पुण्य का कार्य करते रहना चाहिए। चंचल वर्मा जी पूछ रहे हैं, यूट्यूब पर ऑनलाइन सवाल लिख रहे हैं। राधे राधे महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आत्मा ही परमात्मा का अंश है और शरीर माया का, तो जीव क्या है? आत्मा परमात्मा का अंश सही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और शरीर माया का। शरीर पंच तत्वों का अंश है, क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तो जीव क्या है? जीव क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो आत्मा है उसी आत्मा को जीव भी कहते हैं। तो आत्मा और जीव ये दो नहीं हैं। आत्मा के अंदर जो परमात्मा बैठा है वही जीवात्मा है, और आत्मा को ही जीव कहते हैं। जीव और आत्मा ये दो नहीं है, एक ही है। तो माया क्या है? जो संसार में दिख रहा है, बेटा बेटी परिवार, जो दिख रहा है अपना, पर अपना है नहीं, सब माया है। और जीव हैं हम, हमारी आत्मा। शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ, जो 5 में मिल जाएगा। अंतिम यात्रा में जीव हमारे साथ होगा। हम कौन है? आत्मा है। आत्मा मीन्स जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। गोस्वामी जी इस बात को पुष्ट कर रहे हैं। तो आत्मा और जीव दो नहीं है, आप इस पे कंफ्यूज ना होइए। दुर्गा जी हैदराबाद से, गुरुजी राधे राधे। अगर घर में किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाए तो क्या उनके कपड़े एवं वस्तुएं घर में रख सकते हैं? भाई, जो कपड़े पहनकर आदमी मरता है वो कपड़े तो तुरंत बाहर कर दिए जाते हैं। अब जो उनके कपड़े थे, जो वो अलमारी में आपने रखे थे, साफ सुथरे थे, है ना, वो कपड़े हैं। अब वो कपड़े आप किसी को दान कर दें कि भाई उनके कपड़े तुम ले जाओ, फेंकने से अच्छा किसी को दे देना अच्छा है। उनकी वस्तुएं क्या है? अब उनका जैसे वो अंगूठी पहने हो सोने चांदी की, उसे तो आप रख ही लेते हैं, है ना। यदि हो सके तो वो भी दे दो, दान पुण्य किसी को कर लो। तो सोना चांदी उनका क्या, फिर तो घर भी उन्हीं का है। तो घर आदमी थोड़ी देता है किसी को। तो गरीब आदमी जो होता है, आप किसी के कपड़े जरूरतमंदों को दे सकते हैं, और जो आपकी श्रद्धा उनके नाम से दें। फिर देने को तो सब दे दीजिए, पर जितनी आपकी आस्था है, श्रद्धा, उतना आप दे दीजिएगा। और उस व्यक्ति के वस्त्र दे दें। कुछ यादों के लिए कुछ लोग बचा लेते हैं कि ये उनके कपड़े हैं, यादों के तौर पर रहेंगे कि जब इसको देखेंगे ये वो उनके कपड़े। जैसे आज भी जयपुर में आप जाएंगे तो वहाँ पर राजा महाराजाओं के कोट रखे हैं, दिखाए जाते हैं, भाई ये कोट राजा पहनते थे। तो याद के तौर पर रह जाती हैं कुछ चीज़ें। तो वो आपके घर में आपके हिसाब से देख लो आपको क्या करना है। जी गुरुजी प्रणाम। जी राधे राधे। गुरुजी दिल्ली से आया हूँ। हाँ ये मेरा दोस्त है राहुल कपूर जी। ये आते रहते हैं यहाँ पे, यही मुझे यहाँ पे लेके आए हैं आपके पास। समस्या है, उसका निवारण करना है। इन्होंने बोला कि आपके पास आ जाऊँगा तो हो जाएगा। बताओ क्या समस्या है? मेरी बेटी है 8.5 साल की, उसको शुगर की प्रॉब्लम है। अच्छा। मेरे को मतलब मैंने पता नहीं हर जगह दिखा दिया, डॉक्टर चेंज करता रहता हूँ, आज भी करता रहता हूँ, अभी भी दवाई ले रहा हूँ, ठीक नहीं हो रही। कितनी शुगर है? शुगर उसकी मतलब
कंट्रोल में ही नहीं है सर। छोटी है वो, उसको तो पता नहीं उसके बारे में, वो तो खा लेती है मीठा, कितना कंट्रोल करें, दवाइयाँ दे रहा हूँ। आप उसको भोजन में क्या देते हैं? सर जो घर में खाना बनता है, मतलब वही दाल रोटी, जो घर में सब्जी बनती है नॉर्मल वही खिलाता हूँ। उसके लिए शुगर का अलग से आटा लेके आता हूँ। दवाइयाँ उसकी चल रही हैं, इंसुलिन चल रहे हैं, उसको इंसुलिन लगते हैं। इंसुलिन वगैरह कम करो। और इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका पेट सलादों से, टमाटर, चुकंदर, ककड़ी, पपीता, थोड़ा उसको समझाओ कि बेटा आपको ये ज़्यादा खाना है क्योंकि आप इससे स्वस्थ रहेंगे। उसको चावल कम, उसको रोटी कम, उसको दाल ज़्यादा, उसको सब्जी ज़्यादा, हरी सब्जियाँ, उसको टमाटर ज़्यादा, चुकंदर ज़्यादा, ककड़ी ज़्यादा, पपीता ज़्यादा, इनसे उसका पेट भर के रखो, ठीक है? और उसको समझाओ। मेरे पास ले आना, लाए हो? नहीं, अभी एक्चुअली ठंड बहुत है ना। मैं भी समझाऊंगा जब आप लाएंगे, मैं ले आऊंगा, आप भी थोड़ा मौसम ठीक हो समझाइएगा। जाए। और उसको इंसुलिन लगाने की ज़रूरत नहीं। कितना ठूसोगे, कितना छेद करोगे बॉडी में? नहीं, मैं भी उसी वजह से परेशान हूँ, तभी आपके पास आया हूँ कि कुछ आप ना खाने पीने का परहेज करो। पपीता की जो मिठास है, उस मिठास से शुगर की मिठास खत्म होती है। आपको पता, जैसे कांटे से कांटा निकलता है। अच्छा, पपीते से? हाँ, पपीता बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उसको फल, एप्पल है, केला है, नहीं, फल उसको देता हूँ मैं। फल दीजिए। और सलाद, ककड़ी ज़्यादा दीजिए, पालक के पत्ते खाए। और अब वो पिएगी, बच्ची है, बट उसे सबसे ज़्यादा सब्जी उसको ना करेले की सब्जी खिलाओ। थोड़ा करेले का जूस, करेला जानते हैं? किसी को शुगर हाई हो और तुरंत कंट्रोल करना है यदि शुगर को बिना इंसुलिन के, तो आप 1 गिलास करेले का जूस पी लीजिए, तुरंत कंट्रोल होती है। मतलब करेला अमृत है शुगर के लिए। तो करेले का उसको थोड़ा उसको समझा दो ये कि बेटा तुम्हें इस प्रकार की बीमारी है जिसका उपाय ये है, अब सारी ज़िंदगी तुम्हें ये करना है। वो करेले का जूस आप लोग सब लोग पी लिया करो कभी कभी, मैं भी कभी कभी पी लेता हूँ करेले का जूस। करेले की सब्जी ज़्यादा अच्छे से खवाओ उसको, ठीक है ना? गुरुजी। इन सब चीज़ों पर ध्यान दो। प्रणाम। खान पान में चावल शुगर बढ़ाता है, रोटी शुगर बढ़ाता है, आपको पता है? इसलिए रोटी और चावल कम, सलाद ज़्यादा। और ये जो हम बता रहे हैं ना, सारे अच्छे अच्छे लोग यही सब खाते हैं। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी, गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपसे साल भर से जुड़ा हूँ और जब से जुड़ा हूँ बहुत सारा बदलाव मेरे जीवन में हुआ है। मैं आपका कथा भर दिन अपना एक साउंड है उस पर रख के लोगों को सुनाता हूँ और लोगों तक आपका कथा पहुँचाता हूँ। आज आपसे गुरु दीक्षा भी लेने का हमको अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। लोग कहते हैं जो श्री राम प्रभु जी का जब शादी हुआ था, जब माता सीता उनके घर आई थी, तो ब्राह्मण भोजन जिसमें महान ब्राह्मणों को बुलाना था, जिसमें रावण को क्या बुलाया गया था? नहीं, ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि रावण भी भोजन में आया था। हाँ, रावण वहाँ पे आया था सीता स्वयंवर में जी, जहाँ जनक जी के यहाँ सीता माँ बैठी थी, धनुष रखा था जी, तो उस धनुष को उठाने के चक्कर में रावण आया था। जी। तो रावण, कई जगह ये प्रमाण है कि रावण ने धनुष को छुआ नहीं, पर कई जगह ये प्रमाण है कि रावण ने उठाने की कोशिश की थी। तो रावण जनकपुर आया था, वहाँ पे आया था, अयोध्या नहीं आया। अयोध्या नहीं आता था रावण। अच्छा अच्छा। तो मतलब एक आदमी बता रहे थे जो सीता जी का वचन दिए थे रावण को, जो हम आपके लंका में आएंगे, इसी के लिए सीता जी को लंका जाना पड़ा था। हाँ हाँ, वो तो देखो, रावण भी जानता था कि ये जगत जननी है, रावण जानता था ये भगवान है। वो तो अपने खानदान का कल्याण चाहता था, इसलिए उसने ये हरकत की, उठा के ले गया सीता माँ को, ताकि राम जी आए और हमारा कल्याण करें। जी जी। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी, एक प्रश्न था कि जो मेरे दादू हैं वो सुबह तो भागवत पढ़ते हैं और रात को शराब पी के आ जाते हैं। आए हैं? नहीं, तो आप ले आना अपने दादू को। दादी आई हैं, वहाँ बैठी हुई हैं। दादी थोड़ी पीती हैं। दादा को लाना जो पीते हैं। बीमारी जिसको है उसका ना इलाज करेंगे। अब दादी को तो बीमारी है ही नहीं शराब की, है? ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, एकादशी में जो हम लोग व्रत रखते हैं
तो दूसरे दिन ब्राह्मण को दान देते हैं, तो क्या उसमें हम चावल दान कर सकते हैं? हाँ, द्वादशी को चावल दान होता है। दान होता है। द्वादशी को चावल दान करना श्रेष्ठ होता है। अच्छा हाँ। गुरुजी, आपकी ये सारी सेवाएं, आज मैं पहली बार वृंदावन आई हूँ अपने पति के साथ और बच्चों के साथ। मुझे बहुत टाइम से मन था, लेकिन पहली बार भी बाके बिहारी ने बुलाया है। बहुत ही अच्छा लगा, सब कुछ माताओं की सेवा, आपका यहाँ अन्न क्षेत्र हमने किया, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था और आपके दर्शन हुए, बता नहीं सकती, शब्द नहीं है कि इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। टीवी पे जो देखते थे यहाँ है, बिल्कुल उससे अच्छा ही पाया है, बहुत ही अच्छा सब कुछ। आपके यहाँ के सारे लोग भी बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे से सबकी सेवाओं में सब लगे हैं। गुरुजी, एक प्रश्न और था कि जैसे कि हर युग में, आज के युग में भी और हाँ, पहले के समय में जब राम जी आए थे तो रावण ने सीता जी को हरण किया, फिर उसके बाद कंस के टाइम में उनकी बहन को कंस ने रख लिया अपने यहाँ, तो तब भी अपराध हुए, गलत काम तब भी हुआ। तो कलयुग को ही लोग दोषी क्यों मानते हैं? कलयुग में अपराध ज्यादा है जी गुरु। वहाँ भी अपराध थे जी, बड़े बड़े अपराध थे। द्रौपदी का चीरहरण सबसे बड़ा अपराध था जी गुरुजी। पर वैसे अपराध एक इक्का दुक्का था। जी जी। आज ऐसे अपराध छोटी छोटी बच्चियों के साथ अपराध हो रहा है जी गुरुजी। इसकी मात्राएं आज ज्यादा है। तो ये कलयुग है, ये कलयुग का अपना दोष है, इसलिए कलयुग अपराध तो इससे बड़े बड़े तब भी हुए हैं, पर उनका देखो विनाश कैसा हुआ। हर पाप का अंत हुआ है, चाहे युग कोई सा भी हो। अच्छा गुरुजी, मेरे परिवार को आशीर्वाद दीजिएगा। खुश रहिए, आशीर्वाद। खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो। गुरुजी राधे राधे। जी जी। गुरुजी, मेरा नाम ज्योति राणा है और मैं हरियाणा के करनाल से आई हूँ और मैंने आपकी कथा पहली बार सुनी है, मतलब फोन में देखी है, लेकिन आपको साक्षात पहली बार सुना है। तो गुरुजी, मेरे मन में ना एक बहुत बड़ी समस्या है और मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह आज आपने कथा कही और आपने बताया कि उन्होंने 24 जनों को गुरु बनाया था और उनसे सब कुछ सीखा, हर एक से एक ना एक शिक्षा ली, और आपने कहा है कि हर इंसान को, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, एक ही इक्वल समझना चाहिए। मतलब अग्नि की तरह बनो, वायु की तरह बनो, जल की तरह बनो, आकाश की तरह बनो, आपने ये बताया है। लेकिन गुरुजी, मेरा एक सवाल है कि जब हमें पैदा करने वाले, मतलब भगवान ने जब हमें पैदा करते समय हमारे अंदर पक्षपात नहीं किया, जिस रास्ते भाई मतलब बेटा आया है उसी रास्ते बेटी आती है, सही। तो हमें पैदा करने वाले भगवान ने नहीं हमें मतलब अंतर बताया। और सेकंड मेरा ये है कि जब खुद भगवान स्वयं श्री कृष्ण और शिव जी खुद सीता माता और पार्वती मैया के सामने झुके हैं, श्री कृष्ण ने राधा रानी को अपना गुरु बनाया है, तो हमें ये क्यों बताया जाता है कि तुम तो एक औरत हो, तुम चुप रहो, तुम्हें चुप रहने का अधिकार है, अगर तुम बोलती हो तो वो औरत को, मतलब मेरे फिलहाल की परिस्थिति ये है कि अभी एक भाई ने बोला कि अंडा खाते हैं, एक भाई ने बोला कि वो दारू पीते हैं, और एक छोटी सी बच्ची ने बताया कि दिन में भागवत और रात में दारू। तो मुझे भी यही सवाल है कि जब मैं किसी घर में रह रही हूँ, अगर मेरा भाई या मेरा पति या मैंने खुद बोला है, अगर गुनहगार मैं हूँ तो सजा मुझे भी उतनी ही मिलनी चाहिए, लेकिन मेरी परिस्थिति इस समय ऐसी कर दी है कि तुम पागल हो। अगर मीट और दारू के लिए मैं खिलाफ आवाज उठाती हूँ तो मेरे मायके से और ससुराल से मुझे सिर्फ एक ही बात सुनने को मिलती है कि तुम पागल हो, ये तो प्रोफेशन है। खुद बीवी को सपोर्ट करना चाहिए कि ये सब तुम कर सकते हो। क्या गुरुजी, अभी तक की मैंने जो आपसे बात की है उसमें आपको लगा है कि मैं पागल हूँ, या मुझे किसी तांत्रिक की या किसी डॉक्टर की जरूरत है? जो मेरी सोच है कि अगर मैं गलत हो रही हूँ, क्योंकि धृतराष्ट्र और गांधारी को भी इसीलिए सजा मिली कि वो अंधे तो थे लेकिन वो गूंगे नहीं थे। मतलब अधर्म को सहने वाला भी उतना ही बड़ा पापी होता है। अगर कहीं गलत हो रहा है वो मेरे ही घर में, तो मैं दोस्तों की नज़रों में भी ये होती हूँ कि इसकी बीवी बहुत बोलती है या पागल है,
ये दारू के खिलाफ बोलती है या किसी के, तो फिलहाल की परिस्थिति मेरी गुरुजी ये करती है कि मैं पूरी तरीके से सभी रिश्तेदारियों में और सभी उसमें पागल साबित करती हूँ। चलो अब हम बोलें। हाँ जी गुरुजी। मीराबाई को भी लोग पागल कहते थे। यदि आप अपने पति, अपने ससुर, अपने पिता को शराब से रोकती हो, मांस से रोकती हो, हाँ जी। तो जो काम आप करती हो वही काम मैं करता हूँ। हाँ जी। यदि ये करना पागलपन है तो फिर मैं भी पागल हूँ। हाँ जी गुरुजी। क्यों? हाँ क्योंकि जी। मैं भी तो शराब पीने से रोक रहा हूँ लोगों को, मांस खाने से। क्या है बेटा, आप बहुत अच्छी हो और बहुत सही रास्ते पर हो। हाँ जी। मांस खाने वाले ना वो किसी की सुनते नहीं हैं। हाँ जी। उनको धीरे धीरे समझ में आएगा कि आप क्या हो। यदि आप उनको कथा से जोड़ सको, सत्संग से जोड़ सको, तो आप ना समझा पाओगी, पर ये दास अनिरुद्ध समझाने की कोशिश करेगा, शायद समझ जाए। तो आपके पति शराब पीते हैं? मैं गुरुजी नाम नहीं लूंगी, चाहे उसमें ससुराल पक्ष आ रहा है चाहे उसमें माइक पक्ष आ रहा है, ठीक। दोनों तरफ हैं और कह देते हैं क्या तुम्हारे घर के नहीं करते, या वो कह देते हैं कि हम भी तो करते हैं, एडजस्ट करना सीखो। और उस परिस्थिति में मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे आप ये बताइए कि ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँ? आप अपना समझाते रहो, सबको, पिता को समझाओ, ससुर को समझाओ। कल को आपकी आने वाली पीढ़ी शराबी ना बन जाए, कल को आने वाले बच्चे आपके गलत रास्ते पर ना चले जाएं। इसलिए जो गलत है उन्हें ठीक करने की कोशिश करना चाहिए। और मांस खाना, शराब पीना ये सही नहीं हो सकता। और आज तक का इतिहास गवाह है कि जो सत्य की और धर्म की आवाज़ उठाया है, अज्ञानी लोगों ने उसे पागल घोषित इसलिए करने की कोशिश की ताकि इसका भी मुंह बंद हो जाए, ये आवाज़ ना उठाए। पर सत्य तो इस झूठ से कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है, इसलिए सत्य को बुलंद रखना चाहिए, है ना। और आपसे मेरी प्रार्थना रहेगी कि आप अपने परिवार के दोनों परिवार, ससुराल पक्ष, मायके पक्ष, दोनों को यहाँ लाओ, हमसे बात कराओ। जो पीते हैं, खाते हैं, उनसे उनको बोलो कथा सुने, उनको लाओ। जब सत्संग से जुड़ेंगे तो कुसंग छूटेगा, सत्संग से नहीं जुड़ेंगे तो सारी जिंदगी कुसंग में रहेंगे। और आप सही हो, कोई पागल वागल नहीं हो, ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी, चरण स्पर्श। खुश रहिए। गुरुजी, हमारा ये प्रश्न है, सब लोग कहते हैं कि सुहागन स्त्रियों को तुलसी की माला नहीं पहनना चाहिए, सही है या गलत है? भाई, वृंदावन में तो अंग्रेजन भी आकर के पहन रही हैं, मांग भर रही हैं तुलसी की माला। विदेशी लोग सनातन संस्कृति को कितना अच्छे से जान रहे हैं, और हमारे अपने लोग बताइए कितना अज्ञान में जी रहे हैं। जी, तो गुरुजी कुछ गांव के लोग या औरतें बोलती हैं, कुछ कहने लगती है सुहागन स्त्रियों को माला नहीं पहननी चाहिए। सबको पहनना चाहिए, बोले सुहागन को तो और अच्छे से पहनना चाहिए। और गुरुजी, एक और सवाल है, सब लोग कहते हैं लड्डू गोपाल की ज्यादा पूजा नहीं करते, क्योंकि जो ज्यादा पूजा करते हैं उसके वो भगवान औलाद नहीं देते, क्योंकि वो समझते हैं हमारी माँ है तो हम इसको औलाद नहीं देंगे। बता, कौन कह रहा था ऐसा? ऐसा सब सर गाँव में बोलते हैं। हाँ, तो गांव के लोग आपके यहाँ और कोई काम नहीं है उल्टा सीधा बोलने के? इसलिए हम आप ही से पूछे कि ये सर गलत है या सही है? बिल्कुल, ये सब गांव वालों को बोलना, कथा सुना करें, हाँ। है ना। ये दिन भर कुछ लोग प्रपंच करते रहते हैं, तो प्रपंच में उल्टे ही सीधा खुद कुछ करेंगे नहीं, दूसरा कोई कर रहा तो उल्टा। देखो कितना अज्ञान फैला रहे हैं लोग। आप बोलना, सब कथा सुना करो। इसीलिए तो हम आपसे बोल रहे हैं सर, 2 लाइन बोलना चाहते हैं सर, बोल सकते हैं गुरुजी? आप बिल्कुल बोल लो। अगर आपके यहाँ आप बोले हमें अनुदेव आचार्य जी के यहाँ जाना, सबको कि बड़ी भक्तन हो तुम, तो वहाँ जाती हूँ, वो तो ऐसे है वैसे है, हम नहीं, वो तो अच्छे है, हमें तो जा रहा है, सब कुछ मना करता है। इसलिए हम गुरुजी आपके लिए 2 लाइन बोलना चाहते हैं। बोलो। जो सुनते हैं, जो गुरु की निंदा करते हैं। बोलो। भटकना उनकी आदत है, वो कभी घर नहीं पाते, जिस तरह गूंगे गीत का स्वर नहीं पाते। लिखा है इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते, लिखा है इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते। गुरु निंदा जो करते हैं वो सागर पार नहीं पाते, गुरु निंदा जो करते हैं वो सागर पार नहीं पाते। वाह, बहुत सुंदर सुंदर। राधे राधे गुरु। खुश रहो। गुरु निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी, मैं आपके कथा सुन रहा हूँ सर एक साल से, और मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। और पहले मैं
भगवान की अगरबत्ती भी नहीं लगाता था, पूजा पाठ भी नहीं करता था, लेकिन 1 साल से आपकी कथा सुन के मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। और क्या कहूँ कि ये महीना मैं अब इंदौर पालदार से रहने वाला हूँ मैं, और कभी सोचा नहीं था कि मथुरा आऊँगा और बाके बिहारी और सबका दर्शन करूँगा, पर लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा रही। जो व्यक्ति अगरबत्ती नहीं लगाता था, पूजा पाठ नहीं करता था, मतलब मंदिर भी नहीं जाता था, मतलब दुकान पे आता था बस और शटर खोली और काम चालू करता था, और लेकिन भगवान में आपकी कथा सुन के ऐसा मन लगा है कि आनंद में हो गया है मन पूरा। सदा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बेटा यहाँ ले आना माई, बहन को बात करा के फिर यहाँ आगे ले आना। राधे राधे। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे और शेयर कर लेंगे। फटाफट शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए जी। राधे राधे महाराज जी। बोलिए महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। मेरा नाम अंजू त्यागी है और मैं नारंगपुर गांव से आई हूँ, बेरठ नारंगपुर गांव से, और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ में आए हैं। और मैं ये पूछना चाहती हूँ महाराज जी कि मैंने YouTube पे देखती रहती हूँ, जैसे ये आध्यात्मिक ये पड़ी रहती हैं छोटी छोटी वीडियोस, उसमें भीष्म पितामह ने बताया है कि अगर पति पत्नी एक साथ में खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो वो अच्छा नहीं होता। क्या ये सही है? किसी को जूठा नहीं खाना चाहिए। नहीं, मैं सिर्फ पति पत्नी की बात कर रही हूँ, जैसे एक साथ में खाना खाते हैं एक साथ में, तो क्या वो सही नहीं होता? भाई हमारी जो परंपराएं हैं वो ये कहती हैं कि पत्नी पति को पहले खवाए फिर पत्नी खाए। और अगर पति पहले खाए ही ना? हाँ तो ठीक है, साथ में बैठ के भी खा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है एक साथ। यदि देखो जैसे गुरुजी खा गए तो गुरुजी का जो बचा वो प्रसाद हो गया, पति जो खा लिया पति का जो बचा वो प्रसाद रूप में पत्नी खा सकती है ना। जूठा मतलब ये होता है कि मैंने खाकर आपको दे दिया, वो जानकर जूठा हुआ, पर मैं खा के चला गया, जो बचा उसे आपने प्रसाद के रूप में ग्रहण किया, तो वो जूठे का पाप नहीं लगेगा, वो दोष नहीं है। पति की थाली पर पत्नी खाती है, दोष नहीं है, क्योंकि पति को भगवान मानती है और वो भगवान का प्रसाद समझ के उसे बचे हुए अन्न को खाती है। अब साथ में आप खा रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं है, कोई बुराई नहीं है, खा सकते हैं। आज के हिसाब से तो लोग खाते ही हैं, तो जूठा खाने की मनाही है शास्त्रों में। तो पर पति पत्नी अब साथ में खा रहे हैं, कोई बुराई नहीं है। पर जो परंपराएं थी कि पहले पत्नी पति को खवाए, पत्नी बैठ जाए पंखा झलकाती रहे, वो ज़माना भी हमने देखा है कि पति खाने बैठे तो ऐसे बैठ जाए पत्नी और पंखा झलकाती रहे ऐसे तो वो भी एक अपना आनंद है। अब तो ऐसे वाले पंखे चलते ही नहीं है, अब तो एसी कूलर या पंखे चलते तो हैं अब ये समय पर। पहले ये हमने देखा है अपनी दादी को कि वो दादाजी को खवाती थी फिर खाती थी, अपनी माँ को पिताजी को खवाती थी फिर खाती थी, तो जो देखा है वो हमने यही देखा। मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ। एक साथ खाते हुए हमने दादी दादा को ना देखा, ना माँ पिताजी को देखा। ओम शांति, आपको पता ही होगा इसके बारे में, ओम शांति एक संस्था है, ओम शांति हाँ, भी। हाँ बताओ। गुरुजी उसमें ये कहते हैं कि अगर कोई मधुबन नहीं गया है तो वो उनका प्रसाद नहीं बना सकता है। और जो ये ओम शांति से जुड़ी जो बहनें हैं वो किसी के हाथ का ना पानी पी सकती हैं और ना किसी के यहाँ पे खाना खा सकती हैं, क्या ये सही है? भाई उनकी अपनी पर्सनल मान्यता है कि हमें आपके हाथ का किसी के हाथ का वो नहीं खाती होंगी, तो उनकी अपनी मान्यता है। ये शिव बाबा का धाम है जैसे, तो कहते हैं कि शिव बाबा के यहाँ पे ऐसा है। कौन है ये शिव बाबा? देखो ये तो मैं भी आपसे ही पूछना चाह रही हूँ कि क्या ऐसा है? कैसा? कि किसी के हाथ का पानी ना पियो, किसी के हाथ का खाना ना खाओ, किसी के घर जाओ तो लेकिन उसके यहाँ पे पानी भी मत पियो। जो भाई हमारे यहाँ तो देखो शिष्टाचार का पाठ हम लोगों ने पढ़ा है, और शिष्टाचार यही है कि आपके द्वार पर कोई आए तो आप उसे पानी दीजिए, और पानी लेने वाले, जैसे मैं आपके द्वार पर आया, मुझे प्यास नहीं लगी तो मैं उस गिलास के जल को गिलास को स्पर्श कर लूं, या तो पी लूं थोड़ा सा आपका सम्मान रखने के लिए, या तो सिर्फ स्पर्श कर लूं। हनुमान तेई पर साकर पुन कीन प्रणाम, तो स्पर्श करना भी सम्मान को स्वीकार करना हो जाता है। तो हम किसी के घर जाते हैं तो पानी तो पीते हैं, भाई आप लोग प्रेम से बुलाते हैं तो जलपान होता है,
उसी तरह किसी के घर जाएं और प्रेम पूर्वक उसके आतिथ्य को स्वीकार करें। भगवान शबरी के घर गए तो उनके बेर खा के उनके आतिथ्य को स्वीकार किया। भगवान गए तो विदुरानी के यहाँ छिलके खाकर आतिथ्य को स्वीकार किया। तो भाई हम किसी के घर जाके उसके प्रेम को स्वीकार कर लेते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और यही हमारी भारतीय परंपरा रही है, शिष्टाचार की, अतिथि देवो भव की। अब ऐसे कोई ना माने तो भाई अब उसके लिए वो अपनी पर्सनल उनकी मान्यता है, ऐसा हमारे धर्म में ऐसी कहीं बात लिखी नहीं है। ठीक है गुरुजी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज के टाइम में भगवान का दिया सब कुछ मेरे पास है जो होना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ मैं खुश हूँ बहुत। और जिसका पति इनके जैसा हो उसको तो कोई दुखी नहीं है, ना कोई बहन दुखी रहेगी, ना किसी की बेटी दुखी रह सकती है। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक बार ये भी आए और राधे राधे बोले। बुला लो, अब आप बुलाओ। अच्छा है, भगवान ऐसे पति सबको दें। यहाँ ले आना बेटा माइक, सबको थोड़ा बहुत मौका। चलो इनके पति परमेश्वर से बात करा दो। राधे राधे गुरुजी। जी पत्नी पत्नी अच्छी है आपकी? हाँ जी, सब बढ़िया है। चलो अच्छा, खुश रहो। सब लोग बैठ जाइए, है ना। और जो सवाल आपके रह गए हों कल यहाँ ले आना बेटा, ये बहुत देर से कर, जल्दी आओ, इनको खड़े हो जाओ, जल्दी करो। राधे राधे गुरुजी, मैं कलकत्ते से आई हूँ। मैं आपसे ऐसे पूछना चाहती हूँ, जैसे मेरी छोटी वाली भाभी को 15 साल हो गए, तो उसको मतलब एक बच्चा हुआ था पहले, मगर वो होने के बाद में एक डेढ़ घंटा बाद मतलब वो ख़त्म हो गया। तो 15 साल हो गए। तो मैं मतलब अपनी सोच आपको पूछ रही हूँ आपसे कि जैसे मैं चाहती हूँ कि अब कोई डॉक्टर का ट्रीटमेंट नहीं करवा के कोई अनाथ का हो, जैसे जो कोई बाहर छोड़ जाते, वैसे अगर बच्चा अगर हम लोग जैसे पाले तो उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि अब डॉक्टर का ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे। अब हम जो कह रहे हैं सुनो, बहुत सारे बच्चे जो लोग छोड़ देते हैं, आप क्या करो उन सभी बच्चों के लिए एक अपने घर या अपने घर पे जो अनाथ बच्चे हैं, केवल एक ही क्यों सेवा करनी है तो एक की ही क्यों, जितने मिल जाएं 2, 4, 6, 10 सबके माँ बाप बन के सबकी परवरिश कर लो, सबका भविष्य संवर जाए। वैसे परवरिश ठीक है, मगर एक अगर इसको खुद का भी रहेगा तो वो, क्योंकि मेरे पियर में मतलब एक भी खुद का यदि होता, यदि विधाता को मंजूर होता कि इनका खुद का हो तो विधाता को देने में क्या आपत्ति है? सबको दे रहे हैं, इनको क्यों नहीं देंगे? भगवान ये कह रहे हैं तुम एक की माँ नहीं सबकी माँ बन जाओ। इसलिए एक के चक्कर में ना पड़ना। जिन बहुत लोग ऐसे हैं देश में, हमारे जानकारी में भी है कि लोगों ने लिया किसी बच्चे को गोद, उसने सारी संपत्ति ले ली, बाद में उनको घर से निकाल दिया। गुरुजी, तो कल को ये स्थिति ना हो, इसलिए आप एक की माने ऐसे अनाथ बच्चों के लिए शायद भगवान ने आपको इस रास्ते पर चलाया कि तुम बहुत बच्चों की माँ बन जाओ, और सारा जो तुम्हारा धन है उनकी पढ़ाई लिखाई सेवा में लगाकर उनको खड़ा कर लो और बहुत बच्चों की माँ बन के। नहीं फिर भी गुरुजी अगर जैसे कोई मिलता है, अगर वैसे कोई अनाथ, तो मैं चाहती हूँ कि आप 2 मिलेंगे 4 मिलेंगे, हम तो कहते हैं सैकड़ों मिले आपको। वो तो ठाकुर जी की इच्छा है गुरुजी। ठाकुर जी की वही तो इच्छा है जो हम कह रहे हैं, वही तो इच्छा है, तभी तो हम बोल रहे हैं। हाँ सही है। एक के चक्कर में ना पड़ो, सबकी सेवा। हाँ अब जैसे ये दास अनिरुद्ध वृद्ध माओं की सेवा कर रहा है, तो कोई एक माँ की छोड़ी कर रहा हूँ, सबकी सेवा करो तो सबकी। फिर भी गुरुजी आप इसको आशीर्वाद दीजिए कि इसके भी हो जाए। भगवान से यही प्रार्थना है, भगवान जो करेंगे बेटा आपके लिए अच्छा करेंगे, है ना। और सबकी माँ बनो, आप फिर श्रेष्ठ माँ कहलाओगी, है ना। प्यार आपका केवल एक, आपका दिल इतना बड़ा है कि आप एक को ही दे सकती हो। आप ढेर बच्चे सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। सबसे प्रेम करने वाला श्रेष्ठ होता है। और माँ किसे कहते हैं, बात कराओ इनसे। चलो राधे राधे गुरुजी। माँ किसे कहते हैं, माँ की परिभाषा क्या है? जो बच्चों का विशेष ध्यान दे, अच्छे से रखे, उनको ही माँ कहते हैं। आप माँ बनना चाहती हो? हाँ। जो बच्चे को जन्म देती है गर्भ से, केवल उसी को माँ कहते हैं? नहीं। माँ किसे कहते हैं सुनो। बच्चे को जन्म देने से कोई भी स्त्री माँ नहीं होती।
जिस स्त्री के अंदर करुणा होती है, सबके लिए प्रेम, ये बेटा भी मेरा, ये भी सबको अपने प्रेम की दृष्टि से देखे, उससे बड़ी माँ इस धरती पे कोई नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण को माँ कहा जाता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान तो पुरुष है, फिर भी उन्हें क्या कहा जाता है? क्या? माँ क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान सब पर कृपा दृष्टि डालते हैं। शिशुपाल गाली देता था, उसे भी परम गति दे दी। पूतना जहर पिलाने आई, उसे भी परम गति दे दी। इसलिए जिसके हृदय में सबके लिए करुणा है, सबके लिए प्रेम है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, वो माँ होता है। माँ जैसी करुणा। तो आप सबकी माँ बनो, है ना? सबकी माँ। जो आपको अनाथ बच्चा मिल जाए उसको भी लाओ, उसकी परवरिश करो, और मिल जाए उसकी भी लाओ। बेटी मिले, बेटा मिले, अंधा हो, लंगड़ा हो, सबको इकट्ठा करो, घर में रखो, घर में सेवा करो, फिर धीरे धीरे उसे बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, जितना बने। ये औरतें अपने अपने बच्चे का पेट देखो, सब भरता है, सब चिड़िया भी भरती है, पर आप वो माँ बनो सबका पेट भरने वाली। अनाज कोई रह ही ना जाए, आपको इस नाम से पुकारा जाए भविष्य में कि माँ हो तो ऐसी हो, आप जैसी हो। राधे राधे। ठीक है? एक इस छोटी सोच ना रखो कि हम तो एक की माँ बनेंगी बस, ना गुरु, सबकी बनो। ठीक है? भगवान करे आपके खूब बच्चे हो। ठीक है। राधे राधे गुरु। खुश रहो। राधे राधे गुरु जी। जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे सांप अगर अकारण ही किसी को डस ले तो क्या उसको उसका पाप लगेगा? या फिर किसको? सांप अगर किसी को अकारण ही डस ले तो क्या उस सांप को पाप लगेगा? इसके साथ ही सांप को पाप नहीं लगेगा जी। या इसके साथ ही अगर बकरी को उदाहरण ले, बेचारी छोटी सी है, किसी को नहीं मारती, उनको पाप नहीं लगता। वो केवल घास खाती है। शेर को पाप नहीं लगता, हाथी को पाप नहीं लगता, बकरा, मनुष्य के अतिरिक्त किसी को पाप नहीं लगता। पूछो क्यों? क्योंकि ये सारी योनि पाप करने के बाद ही तो मिली हैं। ये पाप दंड ही तो भोगने के लिए ये योनियां मिली हैं। तो वहां पाप दंड भोगने की व्यवस्था, वहां पाप नहीं होता। पाप केवल मानव तन से, क्योंकि जितनी बुद्धि आपके पास उतनी उनके पास नहीं है, इसलिए पाप उनको नहीं लगता। गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे कि आपने कभी कथा में बता रखा है बहुत बार कि जो ये जीवात्मा है उसका रहने का घर मनुष्य का तन है ना? तो जैसे कि अगर हम इसको असल उदाहरण में समझें, कोई किराएदार और अपने मकान मालिक में रह रहा है, मतलब घर में रह रहा है, तो क्या किराएदार को उसका ये हक है कि वो उस जिसमें रह रहा है तो वो उसकी मकान की दीवार गिरा दे, या फिर उसका इंटीरियर खराब कर दे, या पेंट वेंट सब खराब कर दे क्या? या फिर उसके स्थान पर वो मकान किसी और के नाम कर दे? क्या उसको अधिकार है? नहीं है ना? तो ऐसे ही जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं, आइस डोनेट करते हैं, लीवर डोनेट भी कर देते हैं, किडनी डोनेट भी कर देते हैं, तो क्या उनको अधिकार है ये, जबकि उनका तन है ही नहीं है? भाई ये बताओ, आप जिस घर में रहते हैं जी, वो जमीन आपकी है? नहीं। किसकी? वो मतलब कहने को तो मकान मालिक है, लेकिन है असल में तो भगवान की है वो। फिर जी, जब भगवान की संपत्ति को आप बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो फिर अपने शरीर के पार्ट्स यदि किसी के काम आ जाएं, हमारे किसी को ब्लड देने से उसकी जान की रक्षा हो जाए, तो इससे बड़ा दान क्या है मेरे भाई? जी, दान है ना? फिर तो रही बात कि मेरा है ही नहीं, जी, तो फिर मेरा तो कुछ नहीं है, तुम्हारा बाप भी तुम्हारा नहीं है, फिर भी कह रहे हो ना कि मेरा बाप है। जी जी बिल्कुल, है ना? तो वो व्यवहार में तो कहा ही जाएगा कि ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है। जी, है नहीं, रियलिटी ये है कि है नहीं, ये जमीन मेरी नहीं है, पर आज के कागजों के आधार पे तो कहा जाता है भाई ये मेरा प्लॉट है, मेरी, जी, है ना? आप केस भी लड़ सकते हैं, जीत भी सकते हैं। तो भाई व्यवहार में चलता है, मेरा है नहीं कुछ, पर व्यवहार तो फॉलो करना पड़ेगा। जी, उसी तरह यदि मेरी किडनी देने से किसी की जान बच रही है तो देना पाप है? जी नहीं, बिल्कुल। फिर ये सवाल क्यों? नहीं, मैंने इसलिए पूछा, मतलब कि अधिकार है इसका लोगों को? हाँ, अधिकार है, जबकि उनका ये तन है नहीं, इसलिए पूछा मैंने। फिर तो कुछ भी नहीं है आपका। जी, ये भी फिर तो बाप भी तुम्हारा नहीं है, माँ भी तुम्हारी नहीं है, बिल्कुल, है ना? अधिकार की बात करो जी, तो फिर ये बताओ, आप किसी प्यासे को पानी पिलाए हो कभी? जी, पिलाए हो? जी।
तो जो पानी पिलाया था वो आपका पानी था? नहीं। फिर जब पानी भी आपका नहीं, फिर भी पिलाए कि नहीं? जी जी। तो वही बात हो गई नहीं, पानी भी आप तो बनाते नहीं, पानी भी ऑलरेडी ईश्वर ने बनाया। बिल्कुल। हमने तो केवल किसी को जी दिया है। जी। तो है तो देना चाहिए जी। ब्लड है, हाँ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। जी जी। यदि अपने पास है, अब जैसे आपका बेटा या आपका बाप, कल आपके बाप को जरूरत पड़ जाए आपके ब्लड की, तो आप दोगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तब तो आप नहीं कहोगे नहीं जी हम तो किराएदार हैं, हम क्यों दीवार गिराएं। जी जी। फिर ये इंसानियत है बेटा। इंसानियत के नाते हरिश्चंद्र ने अपने बेटे को दिया, जी बिल्कुल, बेच दिया। इंसानियत के नाते धर्म के लिए उन्होंने, राजा मोरध्वज ने अपने बेटे को आरे से चीरकर, राजा शिवी की जांग में पक्षी गिरा, उन्होंने अपने शरीर को काट काट करके दिया, तो धर्म के लिए। जी गुरु, इसके साथ ही अगर जो हॉस्पिटल में कुछ बच्चे जन्म से ही अपंग अवस्था में रहते हैं, कोई बोल नहीं सकता, या किसी का पाँव नहीं है, हाथ नहीं है, या कोई ब्लाइंड है, मतलब तो क्या उनके पूर्व कर्मों का ही दंड है क्या इनको? ये कई बार तो कुपोषण होता है, पर कुपोषण भी एक बहाना है तो कर्म दंड ही वो। बिल्कुल, वो तो कर्म दंड, क्योंकि लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, लक्ष्मण जी कह रहे हैं निषाद राज से, को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने कर्म दंड से सुख दुख पाते जी। गुरु जी, एक और है कि जैसे जो ये मेडिकल साइंस और ये साइंस है, आध्यात्म की दृष्टि से इनको अभी कितना तरक्की करना बाकी है? जैसे आध्यात्म मतलब साइंस जहाँ खत्म होता है वहां से अध्यात्म शुरू होता है। बिल्कुल। तो इनको कितनी तरक्की अभी करनी बाकी है? अभी तो बहुत बाकी है। अभी तो आदमी के सर में बकरे का सिर लगाना जी, और आदमी के धड़ में हाथी का सिर लगाना बाकी है। शंकर जी ने दोनों सर्जरी की। दूसरा, आज का साइंस पुरुष को स्त्री बना देता है, स्त्री को पुरुष केवल लिंग बदल देता है। बिल्कुल बिल्कुल। परंतु आप पुरुष को यदि स्त्री बना दिया जाए तो वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। लिंग परिवर्तन तो हो जाएगा, परंतु बच्चा पैदा नहीं कर सकता जी। जबकि हमारे यहाँ स्त्री थी शिखंडी, शिखंडी से पुरुष बना दिया तो वो बच्चे भी पैदा किया था। तो हमारे यहाँ जो साइंस 5,500 साल पहले हो चुका, शिखंडी इसका उदाहरण है। हमारे वेद पुराण में बहुत सारी ये बात मिलती है कि स्त्री को पुरुष बनाया और पुरुष को स्त्री बना दिया, और बना दिया तो ऐसा नहीं, वो बच्चे भी पैदा करती है पुरुष बन के, स्त्री बन के, और पुरुष बन के वह बच्चा उत्पन्न संतान उत्पत्ति कर सकता है। तो इतना आगे हमारी टेक्नोलॉजी 5,500 साल पहले थी। आज यहाँ तक पहुँचने के लिए तो उनको अभी बहुत साल लगेगा, तो बहुत पीछे है अभी। गुरु जी, एक और है कि जैन धर्म में बताते हैं, हमने पढ़ा है पहले क्लासों में, कि उसमें ईश्वर की मान्यता नहीं है, वो लोग केवल आत्मा को ही ईश्वर समझते हैं। जबकि जैसा कि आपने बताया भी है कि 24 अवतारों में ऋषभ देव जी भगवान के अवतार हैं, और उन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना भी करी है और प्रथम तीर्थंकर भी रहे हैं। तो ये लोग मतलब जैन ईश्वर की मान्यता क्यों नहीं है इसमें? मान्यता है ना, वो उनको ऋषभ देव भगवान को मानते हैं ना, उनके लिए भगवान है ना वो। अच्छा, हम मानते हैं, अपने 24 अवतारों में एक है वो। और ऋषभ, जैन एक समाज थी, एक जात थी जी, बाद में धर्म के रूप में कन्वर्ट हो गई जी, है ना। तो ये आज भी भगवान को मानते हैं। 24 तीर्थंकर हैं इनके, जिसमें ऋषभ देव भगवान प्रथम है। तो ये मानते, आत्मा को भी मानते हैं और भगवान को भी मानते हैं। उसमें केवल लिखा हुआ था कि वो लोग केवल आत्मा को मानते हैं, निराकारी, वो ईश्वर को नहीं मानते। यदि निराकार मानते तो मूर्ति ना बनाते, वो मूर्ति बनाते हैं मतलब साकार को मानते हैं। मूर्ति पूजा ये प्रमाण है इस बात का कि वो साकार को मानते हैं जी। तो साकार को मानते हैं वो लोग, जैसे अपन लोग मानते हैं भगवान राम को, कृष्ण को, उन्होंने भगवान ऋषभ देव जी को माना है। तो कोई बात नहीं, वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, आत्मा को वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। कुछ कुछ विचार मिसमैच होते हैं, बाकी लगभग जैन और हिंदू एक ही चीज़ है। हिंदू ही जैन है, जैन ही हिंदू, इसमें कोई दो नहीं है। ये विभाग बाद में मतभेद, मन के भेद है साहब, बाकी कोई भेद नहीं है इनमें। हिंदू और जैन में कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं है। हाँ। गुरु जी, मैं दिल्ली उत्तम नगर से आया था और आपकी अभी उत्तम नगर में कथा भी होनी है, तो राधे राधे गुरु जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, भगवान आपको सुखी रखें। गुरु जी राधे राधे जी। मेरी लड़की के घर मेरी लड़की के घर मंदिर में श्री कृष्ण राधा जी, अरे सॉरी क्या, यमुना जो जी, YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे। यमुना जी, लक्ष्मी जी, उमिया देवी, सब भगवान की स्थापना इन्हें ससुर
की है और अब हमने कन्हैया की मूर्ति पधराई है, तो सब रख सकते हैं कि एक हाँ हाँ रखे हैं, भगवान एक ही हो मंदिर में, पर रखे हैं तो पूजा करो, भगवान की सेवा करो, डबल प्रसाद डबल भोग धराते हैं, भगवान श्रीमन नारायण की पूजा करो, कृष्ण की पूजा करो, राम जी की करो, डबल भोग धराते हैं, एक मिनट डबल भोग धराते हैं, ठीक है। तो अने पितृदेव की जो दीवो करते एक भगवान की पूजा करने से सबकी हो जाती है, अलग अलग से करने की जरूरत नहीं है किसी की, वो डबल धरा सकते हैं। चलो राधे राधे गुरुजी। जी मेरा सवाल यह है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे होगा? सत्संग से, भक्ति से। अच्छा गुरुजी, अपने आप और ये बताइए गुरुजी, मुझे गुस्सा बहुत आता है और मेरे पतिदेव को भी आता है। कथा सुनिए। आपकी कथा हम 3 साल से रेगुलर सुनते हैं, बहुत फॉलो करते हैं आपको, तो कथा सुनने से गुस्से में कोई कंट्रोल नहीं हुआ? नहीं हुआ गुरुजी, गुस्सा करते हैं फिर वही थोड़ी देर बाद जो कहते हो जाते चलो हैं। होगा, हाँ। करते रहो सत्संग, अपने आप धीरे धीरे प्रभाव हाँ पड़ेगा। हाँ गुरुजी, खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्रीमान नारायण, जी। राधे राधे, चरण कमल में नमन। ना गुरुदेव, हम देखे ना कान्हा जी को रखे हैं, लेकिन हम उनको मैंने कि कभी बाधा लग जाता है, बच्चा हो जाता है या कोई मर जाते हैं तो हम उनका सेवा नहीं कर सकते हैं, तब उस जगह में हम बोल देते हैं कि आप किन्हीं के यहाँ चल जाइए, तो क्या गलत है ये? मानसिक पूजा कर लो, घर के छोटे छोटे बच्चे कर लें, या कोई पंडित जी के आसपास हो, मंदिर हो, वहाँ रख दो, वहाँ सेवा पूजा हो जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही। जो जुड़ रहे हैं, एक गुप्त नाम है गुरुजी।